कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है पतिदेव का बर्थडे और आज हमें उनके लिए थोड़ी सी तैयारियाँ करनी है। बाहर जाना है खाना खाने के लिए और घर पे मैंने सोचा थोड़ी सी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो अभी गई थी मार्केट, उनके लिए लेके आई हूँ मैं गिफ्ट। और गिफ्ट मैं अभी आपको थोड़ा सा ऐसे ही दिखा देती हूँ, बाकी बाद में पतिदेव दिखाएंगे अपने हाथों से। और बाकी कुछ लेके आई हूँ फ्लावर्स जो मुझे डेकोरेशन करना है। गुलाब की वो है पंखुड़ियाँ हैं, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल एकदम। देखो हाथ लगाते ही टूट रही हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश पत्तियाँ हैं गाइस। तो करते हैं चलो डेकोरेशन। उसके बाद में फिर मुझे तैयार भी होना है, तैयार होके फिर जाना है हमें बाहर। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करते हैं। और मेकअप में सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगी गाइस? सनस्क्रीन, क्योंकि गर्मी का टाइम है। और गाइस ये देखो, जैसे ही मैंने सनस्क्रीन निकाली तो ढेर सारी सनस्क्रीन आ गई निकल के, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, आजकल छुट्टियां चल रही हैं। तो मेरे मेकअप के सामान की बैंड बजी पड़ी है इस टाइम पे। तो मैंने वही एक्स्ट्रा थोड़ी सी जो निकली हुई थी उसमें से निकाला और अपने फेस पे अप्लाई कर लिया सनस्क्रीन को अच्छे से, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में मेकअप बहुत जल्दी ऐसा पैची पैची हो जाता है। तो सनस्क्रीन एज ए मॉइस्चराइजर भी काम करती है, मतलब प्राइमर की तरह। देन उसके बाद में गाइस मैंने सनस्क्रीन लगाने के बाद में फिर मैंने स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन लगाया, जो क्रीम में भी मिलता है आपको। और मेरा फेवरेट है गाइस, इस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मुझे बहुत पसंद है ये। और ज़्यादा हैवी लुक भी नहीं देता है आपको, जो मतलब बर्थडे पार्टी छोटा मोटा फंक्शन होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहता है। बाकी शादी पार्टी में मैं इसको यूज नहीं करती हूँ। और इसको मैंने थोड़ा सा ले लिया और डैब डैब करके ना पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो फाउंडेशन पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो चुका है। देन उसके बाद में फिर मैं लगाऊंगी फाउंडेशन को सेट करने के लिए फेस पाउडर। और फेस पाउडर आप कोई सा भी जो आपके पास में अवेलेबल है ना, तो इस टाइम पे मेरे पास में मियोन का है, तो बस मैं वही यूज कर रही हूँ। बीच बीच में बच्चों पे गुस्सा भी कर रही हूँ, क्योंकि वो बार बार में मेरा जो बनाया हुआ सामान है उसमें लग रहे हैं। तो इसीलिए बीच बीच में उन पर भी गुस्सा चल रहा है मेरा। तो इस चीज़ को इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि मुझे भी एक्साइटमेंट है और मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बच्चों को है। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी गाइज, आपको क्या बताऊँ। मतलब जो तैयारियाँ, जो भी डेकोरेशन वगैरह जो कुछ मैं कर रही थी ना, बीच बीच में मम्मा ये हम कर दें, मम्मा ये हम कर दें। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी बच्चों को गाइज। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि इनकी एक्साइटमेंट में क्या हो गया, मतलब पूरा काम खराब हो गया इनकी एक्साइटमेंट के चक्कर में। तो गाइज अभी तो मैंने फेस पाउडर लगा लिया है और अच्छे से लगा लिया। देन उसके बाद में लगाना है उसके बाद में ना मुझे लगानी है लिप बाम अपने लिप्स पे, क्योंकि मैं लिपस्टिक लगाने के 2 मिनट पहले लिप बाम लगाती हूँ। उसको जो भी एक्स्ट्रा होता है ना उसको निकाल देती हूँ। उसके बाद में मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, जो ब्रश वाली आती है ना लिक्विड में, वो वाली। इससे क्या है कि पपड़ी नहीं पड़ती है। और ये काम हो गया गाइज। अब इसके बाद में लगाना है मुझे अपनी आईब्रो फिल करनी है आईब्रो पेंसिल से। देन उसके बाद में लगाना है काजल। तो सबसे पहले तो मैं अपनी आईब्रो फिल कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी आईब्रो सेट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फिल कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग अट्रैक्टिव लुक आता है, इसीलिए गाइज। तो आईब्रो फिल करने के बाद में अभी हम लगाएंगे काजल, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है काजल। काजल के बिना ना आपका मेकअप अधूरा अधूरा सा लगता है। काजल और लिपस्टिक, बिंदी, इनके बिना आप बिल्कुल अधूरा अधूरा लगता है, आप कितना भी मेकअप कर लो। तो यहाँ पे मैंने काजल भी लगा लिया है गाइज। एंड गाइज मैंने बिंदी भी लगा ली है, एकदम मैचिंग की बिंदी लगाई है। और उसके बाद में लगा रही हूँ लिपस्टिक। और लिपस्टिक जो है पिंक कलर की है, आप लोगों को शायद दिखेगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लाइट कलर है, पिंक लाइट पिंक है। क्योंकि डार्क पिंक नहीं थी मेरे पास में, तो मैं लगाती भी नहीं हूँ डार्क पिंक। लाइट पिंक थी न्यूड में, तो वही लगा रही हूँ गाइज। और उसके बाद में गाइज मैंने ना अपने चीक्स पे थोड़ा सा जो पिंक लिपस्टिक है इसे ब्लश लगा लिया, और बहुत प्यारे लग रहे थे। आप एक बार ट्राई करना, बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह से। तो ये लगाए मैंने, और एकदम जो चीक्स है ना बिल्कुल एकदम पिंक पिंक हो गए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो उसके बाद में मुझे अपने बालों का देखना है कि बालों को मुझे ओपन एयर रखना है, एक क्लेचर लगाना है या फिर कुछ और करना है। और फिर कड़े भी देखने हैं मुझे कि घड़ी, एक हाथ में मुझे घड़ी पहननी है, दूसरे हाथ में मुझे बैंगल डालने हैं। और अभी मुझे अपना ईयरिंग्स का मैच करके देखना है कि ईयरिंग्स में कौन सी पहनने वाली हूँ। तो आप लोग भी बताना मुझे। वैसे मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली इसमें, वो मेरी बहुत हेल्प करती है कि मम्मा आप ये पहनो इस तरीके से। तो गाइज पहले तो ना मैंने ये वाले ईयरिंग्स पहन के देखे, जो डार्क पिंक थे और थोड़ा हैवी ज़्यादा थे। तो उसके बाद में फिर मुझे लगा यार थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाएगा,
बर्थडे के अकॉर्डिंग लुक, तो इसलिए मैंने फिर इनको निकाल दिया। और फिर दूसरे सिंपल वाले जो थे ना वो मैंने पहने, और वो इसमें मैच भी कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा शाइनिंग में थे, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना तो उसमें थे, तो वो जैसा कलर होता है ना उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो पिंक कलर में अपने आप एडजस्ट हो गए थे, तो बहुत प्यारे लग रहे थे गाइस वो। एंड ईयरिंग्स पहनने के बाद में फिर मैंने ना अपने गले में डाला मंगलसूत्र। वैसे तो मैं घर में तुलसी जी की माला डाल के रखती हूँ, क्योंकि मंगलसूत्र इस टाइम पे ना चेन मंगलसूत्र गले में दर्द करते हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना तो इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन तुलसी जी की माला एकदम सेफ एंड अच्छी भी रहती है, और मतलब गले के अकॉर्डिंग सेफ भी रहती है, तो वही पहन के रखती हूँ मैं। पहले मैं थोड़ा राउंड शेप में डबल लेयर करके रखती थी, लेकिन फिर गर्मी लगने लग गई तो अब मैं सिंपल रखती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने वो उसको निकाल दिया, और अभी मैं मंगलसूत्र डाल रही हूँ गाइस। फिर आके उसको पहन लूँगी, मंगलसूत्र निकाल दूँगी, और अभी कर लेती हूँ अपने बालों को सेट। तो गाइस ये मेरा पूरा फाइनल लुक हो गया है कंप्लीट आप लोगों के सामने। आप लोग बताना कैसा लगा आज का मेरा लुक आप लोगों को। मैं मार्केट गई थी गाइस, तो वहाँ से गिफ्ट भी लेके आई थी, और कुछ डेकोरेशन का सामान मुझे मिला नहीं था, तो मैं सिर्फ फ्लावर लेके आई थी। ये जो फ्लावर है ना गाइस, गुलाब की पंखुड़ियाँ, मतलब गुलाब के छोटे छोटे फूल थे, तो उनकी मैंने पत्तियाँ अलग कर ली। उसके बाद में फिर मैंने सोचा था हैप्पी बर्थडे लिख देती हूँ। फिर सोचा यार पूरा जगह नहीं रहेगी रूम में फिर चलने के लिए, तो फिर हार्ट शेप बनाया मैंने। और दोनों बच्चे कर रहे हैं मेरी हेल्प कम कर रहे हैं और बिगाड़ ज़्यादा रहे हैं, लेकिन हेल्प भी करते हैं। फिर मैंने स्वरा को तो हटा दिया अपने पास से, हर्षित को बैठाया, क्योंकि वो मान नहीं रहा था। तो वही वाली बात है ना, आप जिसके सामने आप जीत नहीं सकते हो उसके सामने हारना ही पड़ता है। तो बस हर्षित के सामने मुझे हार मानना पड़ा, और फिर मैंने बोला चल कोई बात नहीं, तू मुझे फूल दे दे, मैं बना दूंगी। तो इस तरह से मैंने अपना हार्ट शेप कंप्लीट किया, और थोड़ी और तैयारियाँ करनी है गाइस, लेकिन मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रही है। उसके बाद मैंने एक और सरप्राइज प्लान करना था मुझे, कि जो पंखे के ऊपर मैंने ना काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, पंखे के ऊपर ऐसे गुलाब की पत्तियां रख दी थी, और उसके बाद में जैसे सरप्राइज जिसको देना होता है आपको, पंखा ऑन कर दो तो पूरा मतलब पूरे जो फूल होते हैं उसके ऊपर बरस जाते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ सोचा था, लेकिन सोचा कुछ हुआ कुछ, वो तो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत गर्मी में भी रही थी, क्योंकि एसी का ये था कि लाइट चली गई थी और पंखा चला नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने पंखे पे ये पत्तियाँ रख दी थी फूल की। तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी गाइस मेरे गर्मी के मारे। लेकिन एक खुशी होती है, एक एक्साइटमेंट या जुनून जो भी होता है ना, तो बस उसी के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ कि मेरे पति के लिए मुझे सब कुछ करना है, यानी कि जो उनको अच्छा लगे ना वो मुझे सब कुछ करना है गाइस। उसके बाद में ना फिर मेरे पास में टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फोटोशूट करते हैं यार, थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाते हैं। अब इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, इतना अच्छा डेकोरेट भी किया है, और तो थोड़ा सा फोटोशूट और रील्स वगैरह होना तो बनता है ना, क्योंकि पतिदेव तो ये करने से रहे, पतिदेव को तो फोटोज और रील्स वगैरह का शौक ही नहीं है। तो मैंने बेटी से हेल्प लेके ये सारे काम किए गाइस। तो गाइस यहाँ पे ना पतिदेव आ गए थे, सीधे अंदर रूम में आ रहे थे, तो फिर स्वरा ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं पापा अभी अंदर मत आना। तो बोल रहे थे फिर मैं आराम से नहा के ही आऊँगा, क्योंकि अब शॉप से आते हैं तो आप लोगों को पता है ना कैसी कंडीशन हो जाती है। तो बोल रहे थे मैं नहा के ही आऊँगा सीधा। तो उसके बाद में फिर वो चले गए नहाने, और अभी हम सरप्राइज़ का इंतजार ही कर रहे हैं कि कब वो आएंगे कब वो आएंगे। और स्वरा गेट पे खड़ी थी कि पापा आ नहीं जाए बस। और हर्षित तो देखो सारा मेरा जो सरप्राइज था ना पूरा खराब कर दिया। आते पापा को जो मैं ये गिफ्ट लेके आई थी वो दिखा दिया, सारी चीज़ें आते ही दिखा दी, पापा पंखा देखो, पापा ये देखो, पापा वो देखो। मतलब जो उनका जो सरप्राइज था ना, जो उन्होंने मतलब सोचा भी नहीं था, आज तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। देखो गिफ्ट भी दिखा दिया, पापा आपके लिए मम्मा ये लेके आई है। तो बोले थे क्यों लेके आई, वैसे गर्मी में गई थी परेशान हुई। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप आओ पहले नहा धो के आराम से फिर बात करते हैं गाइस। एक तसल्ली रख ले भाई, बहुत एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा। चला दे
देखो इसने क्या किया है और मेरा सरप्राइज भी अधूरा रह गया। कैसी लग रही है टी शर्ट? टॉप। एक इसमें ग्रीन कलर था जो तुमने पहना था ना पहले, पैरेट ग्रीन, वो था इसमें, तो ये कलर अच्छा लग रहा था। तो गाइस डेकोरेशन हो गई है। डेकोरेशन करने के बाद मैंने कुछ इस तरह से झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि सुबह है अमावस्या और सुबह मुझे जल्दी उठना है क्योंकि खीर पूड़ी सब्जी वगैरह सारी चीज़ें बनेंगी तो फिर ये पूरा पैरों में आएगा, तो इसीलिए झाड़ू लगा के एक कोने में कर रही हूँ। कितनी मेहनत से मैंने साफ़ किया था और कितनी मेहनत से ही मैंने खुद से ही इसको बिगाड़ा है। तो अभी तो एक तरफ कर देते हैं और फिर चलते हैं गाइस खाना खाने बाहर। एंड उसके बाद में गए हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। ये न्यू ओपनिंग है, अभी कुछ टाइम पहले ओपनिंग हुई है इस रेस्टोरेंट की। बहुत ही शानदार इसका इंटीरियर है गाइज, तो इसमें हमने सोचा चलो इसमें ट्राई करते हैं, तो बस खाना खाने इसी में आई गई। गाइज ये जो है ना रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, ये बोलने आए थे कि आपको खाना कैसा लगा, क्योंकि लोकल है ना तो इस वजह से पूछने आए थे खाना कैसा लगा, रेस्टोरेंट कैसा लगा। हम क्या चाहते हैं कि धार्मिक जगह पे आए हैं, हम मथुरा के धार्मिक जगह पे आए हैं, धार्मिक की उसमें तो कोशिश कर रहे हैं कि न चलानी पड़े, क्योंकि हमारे पास है ना सूची भी नहीं है, सलाद में ही मांगोगे तो नहीं है ही नहीं, एंट्री नहीं है। और हुआ क्या कि वो ठाकुर जी का भोग लगाया था, उस दिन तो बनी नहीं थी, तो अकस्मात हमारा कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, तो ठाकुर जी ने ऐसी सेटिंग बनाई कि बिना प्याज की टेस्ट वाइज अच्छा था खाना। और अभी क्या है थोड़ा मतलब हम लग रहे हैं और इम्प्रूवमेंट में, थोड़ा अभी हमको 1 मंथ हुआ है तो थोड़ा सर्विस में थोड़ा डिले, थोड़ी डिले। तो गाइज फाइनली अभी हम आ चुके हैं खाना खा के, और उसके बाद में फिर ना पतिदेव आइसक्रीम लेके आए थे कि बोला आइसक्रीम खाएंगे। मैं बाहर नहीं खाती तो इसीलिए घर लेके आई हूँ, सबकी मम्मी पापा की, हम सबकी आइसक्रीम लेके आए थे। और जाने के लिए आप लोगों को बता दूं, मैं मम्मी पापा ने मना कर दिया था कि नहीं हमें नहीं जाना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात पापा को बिल्कुल भी बाहर का शूट नहीं करता है, तो इसलिए बोल रहे थे नहीं आप लोग जाओ हमारे लिए घर पे। फिर पापा के लिए मम्मी के लिए मैं घर पे खाना बना के गई थी। तो वैसे भी ना पापा मम्मी बहुत कम जाते हैं, बाहर जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं, तो हम ही लोग गए थे, मतलब बच्चे और मतलब पतिदेव, हम चारों ही गए थे। और गाइज आप लोगों को ना आज का ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि कोई दिन स्पेशल होता ही है, उसको स्पेशल बनाने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग।